हालेलुया। धर्मी जीवन बिताने का संकल्प। आज क्या विषय है? धर्मी जीवन बिताने का संकल्प। हम लोग को पृथ्वी में परमेश्वर ने भेजा है तो ऐसे ही एक अन्याय टाइप का, एक दुष्ट टाइप का जीवन को यहाँ पर बिताना नहीं है, बल्कि एक धर्मीपन के जीवन को क्या करना है? बिताना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हालेलुया। दाऊद का भजन। दाऊद क्या था? बचपन से जान गया था। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, ठीक है, उनके घर वाले क्या करते थे? उसको भेड़ चराने के लिए भेज देते थे। यहाँ सबको सुनना है, भेड़ चराने के लिए एक छोटा सा बच्चा को भेज देते थे। तो बच्चा क्या करता था? भेड़ चरा चरा करके परमेश्वर की महिमा करता था। छोटा सा बच्चा, प्रभु तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, ऐसा छोटा सा बच्चा वो समय से जान गया था कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और वो बड़े होकर के परमेश्वर उसको कहाँ, भेड़ चराने वाले से उसको कहाँ पर बिठा देता है? राजा बना देता है। हालेलुया। लोग तरसते रहते हैं राजा बनने के लिए और भी बड़े बड़े अधिकारी बनने के लिए, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उसकी महिमा भक्ति को देख करके भेड़ चराने वाले से उसको उठा करके कहाँ कर देता है? राजा बना देता है। वो परमेश्वर का भजन किस तरीके से गाना है, कैसे करना है, परमेश्वर का भजन सिखा रहा है। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। हालेलुया। हे प्रभु, तेरी जो करुणा है, तेरी जो न्याय का विषय है, उसका ही मैं गीत गाया करूंगा, उसका ही जय जयकार किया करूंगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर की जय जयकार करना। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलना है परमेश्वर के वचन में। जीवन यूं ही नहीं है कि ऐसे में आज ये मन लग रहा है वो कर दूं, आज वो मन लग रहा है वो कर दूं, ऐसे नहीं। जीवन परमेश्वर के वचन के निमित्त चलना चाहिए। आपका एक एक कदम परमेश्वर के वचन के निमित्त होना चाहिए, तभी आपका जीवन का देख रेख परमेश्वर करता है। यदि तुम अपने बुद्धि से जीवन को चलाओगे तो तुम्हारे जीवन का देख रेख करने वाला कोई और दुष्ट आ जाएगा और आपको कब उस राह से भटका करके क्या कर देगा? तुम्हारे जीवन में काम करना चालू करेगा। हालेलुया। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? हालेलुया। प्रभु को कहो, हे प्रभु तू मेरे पास आ, तू मेरे साथ रह मेरे परमेश्वर। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। परमेश्वर को कहो, परमेश्वर की जय जयकार करो। हालेलुया। बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? परमेश्वर को कहना कि हे प्रभु मैं बुद्धिमानी से तेरे मार्ग में चलूंगा, तेरी जय जयकार करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को कहो, परमेश्वर की जय जयकार करो। कैसे चलना है? बुद्धिमानी से एक खरे रास्ता में चलना है। यदि तुम्हारा जीवन का देख रेख करने वाला कोई अच्छा तगड़ा व्यक्ति रहेगा तो तुमको कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े अधिकारी लोग का उसके सामने में एक गन पकड़ कर एक व्यक्ति रहता है। हालेलुया। ठीक है, गन पकड़ कर रहता है कि कोई भी हमला करेगा तो पहला उसके पास आएगा, क्योंकि उसके पास कुछ है। तो वो परमेश्वर को लेकर चलो जो तुम्हारे साथ साथ बढ़े। हालेलुया। जीवन ऐसे नहीं कि यूं ही चल रहा हूं, कब गड्ढे में गिर जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने साथ परमेश्वर से कहो कि हे प्रभु तेरे दूतों का बाड़ा स्वयं तू मेरे साथ साथ चलना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तेरा ढाल हूं, मैं तेरा रक्षक हूं। ढाल समझते हो? युद्ध में जाते थे तो एक पकड़ते थे गोला सा। पहले हथियार में कोई मारता था तो क्या करता था? पहले ढाल में पड़ता था, ढाल के द्वारा हथियार इधर नहीं आता था। तो परमेश्वर बोला है मैं तेरा ढाल हूं। जब तेरे ऊपर में कोई हथियार चलाएगा, जब तेरे ऊपर में कोई विपत्ति डालेगा तो पहले मेरे ऊपर में आएगा, मैं रोक दूंगा। परमेश्वर ये कहता, तो उसको जगह दोगे, उसको बुलाओगे, आइए परमेश्वर तू मेरे साथ साथ रहना, मेरे सामने चलना, तब परमेश्वर चलेगा। ऐसे नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर को पुकारना। मैं अपने घर में मन ही मन खराई के साथ चलूंगा। अपने घर में भी मैं रहूंगा तो फिर भी मैं क्या करूंगा? हे परमेश्वर मैं खराई के साथ मतलब तेरे धर्म में वचन जैसे सिखाएगा ऐसा मेरा जीवन रहेगा, ऐसा मेरा हर चीज चाल चलन रहेगा। परमेश्वर को कहना है और ऐसे चलना है। परमेश्वर सिखा रहा है। हालेलुया। मैं किसी ओझे के काम पर चित ना लगाऊंगा। कोई भी दूसरे काम जो तेरे वचन से अलग है, तेरे वचन के विरुद्ध है, उस पर मेरा ध्यान नहीं रहेगा। मेरा ध्यान रात और दिन तेरे वचन पर रहेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। दाऊद राजा कौन सिखा रहा है? परमेश्वर कहता है कि दाऊद से सीखो, उसका मन इस तरीके से था, इसलिए बड़ा बड़ा युद्ध को भी मैं उसके सामने में धरास कर देता था। हालेलुया। उसका जीत होता था। वो जहां भी युद्ध करने के लिए जाता था परमेश्वर उसके साथ था और वो युद्ध को जिताता था, क्योंकि वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए हमको दाऊद से सीखना चाहिए, परमेश्वर की और जय जयकार करना चाहिए। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूं। यदि कोई परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी का जीवन नहीं है, किसी का जीवन गलत संगति में है, तो उस व्यक्ति से अच्छा है कि दूर हो जाओ। यदि तुम क्या करो? यदि उसको बताने की कोशिश करो, यदि तुम प्रभु के वचन को जानते हो तो व्यक्ति का जीवन यदि गलत है, उस व्यक्ति का जीवन यदि पाप में फंसा हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे पाप क्या क्या चीज है, ठीक है, उस व्यक्ति का जीवन पाप में फंसा है तो व्यक्ति को एक बार बोलो कि ये रास्ता जो पकड़ा है ये रास्ता सही नहीं है, ये ऐसे चलना चाहिए। हालेलुया। यदि वो व्यक्ति अपने जीवन में सुधार नहीं लाता है तो तुम उसके साथ भी छोड़ दो।
हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है उसके साथ भी छोड़ दो, चाहे तुम्हारा जिगरी कितना भी क्यों न रहे, चाहे तुम्हारे करीबी कितना भी क्यों न रहे, यदि उसका जीवन परमेश्वर के वचन के निमित्त नहीं है, उसका जीवन थोड़ा उटपटांग है, तो उसके साथ भी छोड़ दो और अपने जीवन को पवित्रता और अच्छे चाल चलन के साथ आगे बढ़ाओ। तब परमेश्वर वो पवित्र है, तुम पवित्र बन के रहोगे, तभी वो तुम्हारा दोस्त बनेगा। हालेलुया। तभी वो दोस्त बनेगा। एक सीधा साधा व्यक्ति, एक नशा वाला व्यक्ति, ठीक है, पूरा पी पी कर क्या हो रहा है, इधर गिर जा रहा है, उधर गिर जा रहा है, और एक सीधा साधा व्यक्ति, दोनों को बोलोगे तुमको अच्छा दोस्ती कर देना चाहिए, होगा? कैसे होगा? नहीं होगा। तुम मनुष्य हो के जानते हो ये बात सत्य है, तो तुम्हारा जीवन यदि पाप में है और एक परमेश्वर पवित्र जीवन वाला है, तो दोनों का दोस्ती कैसे होगा? नहीं होगा। पहले क्या करना पड़ेगा? वो पवित्र है तो स्वयं को पवित्र बनाना पड़ेगा। हालेलुया। स्वयं को अच्छा बनाना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है यदि किसी का जीवन कुमार्ग में है तो उसके साथ भी मैं नहीं चलूंगा, उसके साथ भी छोड़ दूंगा। हालेलुया। यदि कहीं पर भी जाते हो, कहीं पर भी रहते हो, यदि तुम्हारा वहां जाने से, उनके घर जाने से तुम्हारा आत्मिकता क्या हो जा रहा है, ठीक है, बन नहीं पा रहा है, तो क्या करना है? ऐसे लोगों के साथ दोस्ती भी छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। तुम सुधारने की कोशिश करो और अपने आप को परमेश्वर के निमित्त क्या करो? तैयार करो। ये परमेश्वर का वचन है। हर किसी से परमेश्वर का वचन बातें कर रहा है। ऐसे काम में मैं न लगूंगा, ऐसे लोगों के जीवन के साथ और उनके कामों में मेरा हाथ नहीं रहेगा परमेश्वर। हालेलुया। ठीक है, उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं बताता भी बार बार, जब तक तुम कचड़े को साफ करके नहीं रहोगे और मेहमान को बुलाओगे तो मेहमान नहीं आएगा। पहले जगह को अच्छा कुर्सी से बिठा दो, अच्छा गद्दा लगा दो और बोलो आओ बैठो, तो खुद से कितना अच्छा व्यवस्था किया है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर, यदि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की चीजें रहेगा तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। विपत्तियां, समस्या टलेगा नहीं, तुम्हारे प्रार्थना सुना नहीं जाएगा। इसलिए अपने आप को पहले क्या करना है? तैयार करना है। वो अच्छा व्यक्ति है, ओकर जैसे मैं भी बनूंगा। परमेश्वर अच्छा है, ओकर जैसे पवित्र मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा। क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज को छोड़ना पड़ेगा, उसको भी मैं छोड़ूंगा। और अपने आप को ऐसे जांच पड़ताल करके उसको छोड़ दो और उसके साथ दोस्ती करो। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा ढाल बनूंगा, वो तुम्हारे सामने ढाल बन के रहेगा। कोई तुम पर, किसी का श्राप तुम्हारे ऊपर में नहीं लेगा, किसी का गलत नजर तुम्हारे ऊपर में नहीं लेगा, कोई तुम्हारे ऊपर में कोई योजना भी करता रहेगा तो वो भी काम नहीं देगा। हालेलुया। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जांचूंगा भी नहीं। टेढ़ा स्वभाव मेरे से दूर रहेगा। किसी का जीवन टेढ़ा है तो उससे मेरा जीवन दूर रहेगा। मैं बुराई को छूंगा भी नहीं, सोचूंगा भी नहीं बुराई के बारे में। इतना पवित्र करते करते जाओ अपने आप को। यदि परमेश्वर के राज में हो, परमेश्वर एक अच्छा जीवन में चलना चाहते हो, तुम्हारे जीवन को किसी सुरक्षा कवच में रखना चाहते हो, तो ऐसे बनना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, तब तुम्हारा ही प्रार्थना काफी रहेगा। तुम्हारा ही प्रार्थना तुम्हारे घर के बंधन, तुम्हारे जीवन के बंधन और दूसरों को चंगाई देने के लिए काफी रहेगा। ऐसे बढ़ने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा है, हर एक को, क्या बच्चा क्या बड़ा तैयार होना है। हालेलुया। जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसको मैं न सहूंगा। हालेलुया। यदि कोई चुगली खाने वाले व्यक्ति है, जान रहे हो आप लोग कि ज्यादा एतियम के बादला उतियम करत रहे, तो उसके साथ भी थोड़े दूर रहो। हालेलुया। ठीक है, वो तो साथ में पाप में गिरा थे गड्ढा में, तमला भी आ, ठीक है, आ करके खींच लिया और वो भी गिर जाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर कहता है कि पड़ोसी का, यदि तुम्हारे अगल बगल में कोई व्यक्ति भी यदि चुगली करता हो तो वहां इतना सावधान रहना है, इतना अपने आप को तैयार करना है। उसकी आंखें चढ़ी हुई यदि कोई घमंड करता हो, जिसके मन में घमंड पर हो, उसके साथ भी मतलब नहीं करना है, पकड़ना नहीं, और खुद पे ऊपर में भी कभी भी घमंड नहीं करना है। हालेलुया। तुम्हारे पास ऐसे क्या चीज है कि तुम घमंड करो? हालेलुया। परमेश्वर का वचन है तेरे पास ऐसे कुछ भी नहीं है। आज अच्छे मस्त दिख रहे हो, ठीक है, मैं मस्त कंघी कर रहा हूँ, मस्त अच्छा दिख रहा हूँ। थोड़े दिन के बाद क्या होगा? थोड़े दिन के बाद क्या होगा? सब क्या होगा? दुनिया में सब सुंदरता, सब इच्छा क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास कुछ भी चीज नहीं है घमंड करने लायक है। तुम अच्छे कपड़े के लिए घमंड कर रहे हो कि आज मैं अच्छा पहन रहा हूँ, कल थोड़े दिन के बाद कपड़ा फट जाएगा या तो सड़ जाएगा, तो आज पहन कर मैं क्यों बोलूँ कि आज अच्छा हूँ, रखते अच्छा नहीं है, मोड़ के अच्छा है। जब तुलना करोगे तो घमंड आ जाएगा। तो ये काम भी नहीं करना है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरी आंखें किस पर लगा रहेगा? मेरी आंखें देश के, मतलब उस व्यक्तियों के विश्वास योग्य के साथ लगे रहेगा जो क्या है, जो विश्वास योग्य है, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जीवन जिसका जीवन पवित्रता में है, उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा भी जीवन की पवित्रता और बढ़ता रहेगा, और बढ़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा
टहलुआ होगा, जो पवित्रता में चल रहा है, जो अच्छे चाल चलन में चल रहा है, उसी के साथ दोस्ती यारी करो तो तुम्हारा भी और पवित्रता और अच्छाई होना चालू होगा। हालेलुया। और तुम एक ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्त कर रहे हो जो हमेशा बुरे के बारे में सोच रहा है, हमेशा गलत के बारे में सोच रहा है, तो तुम्हारा भी जीवन ऐसे धीरे दिनों दिन क्या होगा, ढलता जाएगा। तो परमेश्वर कहता है कि अपने आप को वहां से बचाना है, अपने आप को उस संगति से बचाना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। अक्सर झूठ कहने वाले, छल कपट करने वाले यदि कोई है तो उसको समझाने की कोशिश करो कि ये बातें अच्छी नहीं है। किसी के बारे में बोलना, किसी के बारे में इधर उधर बात करना अच्छी नहीं है, लोगों को झूठ बोलना अच्छी नहीं है। ये सिखाओ। यदि सुधार नहीं आ रहा है तो अपने आप को क्या करो, थोड़े उससे बचा कर रखो। हालेलुया, उससे थोड़े बचा कर रखना है और उसके जैसे नहीं बनना है। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश क्या करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूंगा। हालेलुया। प्रभु को सुबह से उठ करके, भोर से 4-4 बजे से उठ करके, ठीक है, 5-5 बजे से, 6-6 बजे से उठ करके क्या करो, प्रभु से प्रार्थना करो, हे मेरे परमेश्वर, लोगों के मन में चलने वाले हर एक गलत विचार और शैतान जो उनके विचारों को जो डाल रहा है, सारे चीजें क्या होने पाए, तेरे पवित्र नाम से खत्म होने पाए। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करना कि शैतान उन लोगों के बीच में ऐसा गलत विचार न डाले। ठीक है, परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि तुम सुबह सुबह उठ करके ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना क्या करो जिसका जीवन गलत है, जिसका जीवन पापों में फंसा हुआ है, उसके लिए प्रार्थना क्या करो, ताकि शैतान का योजना उनके ऊपर में काम न आए। क्योंकि लिखा है, मैं भोर से उठकर देश के सब दुष्टों, मतलब शैतान के लिए क्या करूंगा, सत्यानाश क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। हे परमेश्वर, वो शैतान की योजना उनके बीच में काम न आने पाए, वो शैतान की जो भी सोच विचार है उनके बीच में काम न आने पाए। घर परिवार के लिए प्रार्थना करो ताकि वो योजना उनके बीच में काम न आने पाए। हालेलुया। और अपने आप को पवित्रता ही एक अच्छा मनुष्य बना करके चलाना है, क्योंकि जीवन सदा के लिए नहीं है, कुछ ही दिनों के लिए, कुछ समय के लिए है। तो इस जीवन में कुछ अच्छा करें, जो हमको भेजा है बना करके उसकी जय जयकार करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं करुणा न्याय के विषय में गाता रहूंगा। तेरी करुणा और तेरी न्याय के विषय में, परमेश्वर करुणा करने वाला परमेश्वर, उसके न्याय के विषय में क्या करेंगे, जय जयकार करते रहेंगे। हे परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी काम अच्छा है, तू उसको चंगा क्या है प्रभु, तेरी महिमा हो। इस तरीके से परमेश्वर की जय जयकार है। उसके जीवन में तू पवित्रता ही ला रहा है, मेरे भी जीवन में दे, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया। ऐसे प्रभु की स्तुति महिमा करना, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। क्योंकि धर्मी जीवन जीने का संकल्प लेना पड़ेगा। एक धर्मी जीवन जीने का संकल्प लेना पड़ेगा। जब तक ठानोगे नहीं कि मेरे को अब तो मैं पवित्रता में चलूंगा, अब तो मैं उस पाप को छोड़ ही दूंगा, अब प्रभु जैसे बनना है, यीशु जैसे बनना है, यीशु जैसे बनना है, ठानना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। तभी तुम क्या करोगे, तुम्हारे जीवन में धार्मिकता आएगा, तभी तुम्हारे जीवन में पवित्रता और अच्छाई आएगा। हालेलुया।